हेलो दोस्तों, यहाँ मिलेगा आपको लेटेस्ट न्यूज का फुल ब्रेकडाउन, क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट्स और मेरी तरफ से एकदम स्पाइसी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको थ्रिलर, फॉरबिडन रोमांस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन और कायल से। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी मूवी शिफ्ट होती है 12 साल पहले, जहां हम अर्जुन और कायल की शादी देखते हैं। अब मूवी वापस करंट टाइम में आती है, जहां हम अर्जुन को बहुत मायूस देखते हैं। अर्जुन को याद आता है कि कायल ने उसको बोला है डाइवोर्स के लिए, और अर्जुन उसको बहुत समझाता है कि नहीं, डाइवोर्स एक ही ऑप्शन नहीं है, हम बात करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन कायल नहीं मानती है। कायल उसको बोलती है कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक मैसेज सेंड की थी जिसमें मैंने तुम्हें स्वीट हार्ट लिखा था। हमें 12 साल हो गए शादी को, आज तक मैंने तुम्हें ऐसी मैसेज सेंड की। अर्जुन बोलता है नहीं। कायल बोलती है वो मुझे किसी और को सेंड करनी थी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अर्जुन भी रोता है बहुत और अर्जुन हाँ बोलता है। कहानी फिर से 9 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ अर्जुन और कायल अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कैसे मिले। कायल उनको बोलती है कि अर्जुन और मैं एक रिजॉर्ट पे मिले थे। अर्जुन अपने फ्रेंड्स के साथ आया था और मैं अपने कलीग्स के साथ आई थी, और हम दोनों वहीं पे मिले और हमारी बातचीत हुई वहां पे, और हमारी नजदीकियां वहीं से बढ़ने लगी और फिर हम लोगों ने शादी की। कहानी 12 साल पहले फिर से शिफ्ट होती है। अर्जुन और कायल एक रेस्टोरेंट में होते हैं। अर्जुन कायल को एक रिंग दिखाता है, लेकिन कायल उसको बोलती है हमें मिले हुए 3 महीने हो गए, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में अभी नहीं आना चाहती हूँ। अर्जुन उसको समझाता है कि ये रिंग मैंने अपने फ्रेंड के लिए लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं। तो कायल उसको बोलती है हाँ ये रिंग उस पर सूट करेगी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद कायल उसको कॉल करती है और बोलती है शायद ये रिंग मेरे हाथ में भी फिट हो जाएगी, और इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अर्जुन उसको उसी रात शादी के लिए प्रपोज करता है और कायल भी मान जाती है। कहानी वापस करंट टाइम में आती है, जहां कायल उसको बोलती है मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ जब तक हमारा डाइवोर्स का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अर्जुन उसको बोलता है कि हम बाई रोड जाएंगे, मैं तुम्हें वहां खुद ड्रॉप करूंगा, लेकिन कायल नहीं मानती है। अर्जुन उसको बोलता है कि ये लास्ट चांस मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तुम्हें वहां खुद ड्रॉप करूंगा और इसी बहाने हम कुछ टाइम साथ में रहेंगे। कायल भी मान जाती है, लेकिन इनके बीच में इतनी दूरी हो बन चुकी है कि अब ये आपस में बात भी नहीं करते हैं ज्यादा। रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं तभी अर्जुन को याद आता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, डाइवोर्स क्यों हुआ। अर्जुन को याद आता है कि कायल कैसे सीढ़ियों से गिरी और उसका मिसकैरेज हुआ, और अब डॉक्टर उसको बोलता है कि ये अब मां नहीं बन सकती है, कभी भी नहीं। यही याद करके वो बहुत परेशान होता है। अचानक से ही इनके बीच एक गाड़ी आ जाती है, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वो गाड़ी वाला वहां से निकल जाता है। अर्जुन और कायल भी वहां से निकल जाते हैं। आगे उनको एक पेट्रोल स्टेशन मिलता है जहां पे वो रुकते हैं। कायल स्टोर में जाती है कुछ सामान लाने के लिए। अर्जुन वहीं पे पेट्रोल भर रहा होता है। तभी वो गाड़ी वाला वहीं आता है और उसके साथ और 3 फ्रेंड होते हैं। वो अर्जुन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अर्जुन उनको बोलता है कि मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए और उनको यहीं से सॉरी बोलता है, लेकिन फिर भी वो उनसे झगड़ा करने लगते हैं। कायल को एक लड़की मिलती है स्टोर के अंदर, वो भी इंडियन होती है। उसका नाम दीपिका होता है। कायल और दीपिका की बात स्टार्ट होती है। उसी टाइम दीपिका का हस्बैंड आता है जिसका नाम रक्षित है, और वो उसको बोलता है कि हमें निकलना है। कायल उसको बोलती है हाँ आप लोग जा सकते हो। दीपिका उसको बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ टाइम बात करनी है, आप जाओ। दीपिका कायल को बोलती है कि हम ट्रक चलाते हैं, हम पार्टनर्स हैं और इसीलिए हम दोनों खुश हैं, और वो वहां से निकल जाते हैं। कायल जब बाहर आती है उसको भी उन गाड़ी वालों की ओर नजर पड़ती है, और वो अर्जुन से पूछती है कि ये कुछ मसला तो नहीं कर रहे। अर्जुन उसको बोलता है कि नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, हम निकल जाएंगे, और वो वहां से निकल जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद ही इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसी टाइम
वो गाड़ी वाला वहां से गुजरता है और वो कायल के सामने बोतल फेंक के निकल जाता है। आगे जब वो कुछ जाता है तो वो गाड़ी वापस मोड़ता है और इन्हीं की ओर देख रहा होता है। उसी टाइम दीक्षित और दीपिका अपनी ट्रक लेके आते हैं। कायल उनके सामने जाती है और वो अपने ट्रक को रोकते हैं। दीपिका ट्रक से बाहर आती है और कायल से पूछती है कि क्या हुआ। कायल बोलती है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। दीपिका अपने हस्बैंड दीक्षित को बोलती है कि क्या तुम देख सकते हो गाड़ी को क्या हुआ है। जब दीक्षित बाहर आता है वो गाड़ी को देख के बोलता है कि ये फुली ऑटोमेटिक है, मुझसे ये ठीक नहीं होगी। दीपिका उनको बोलती है कि वो गाड़ी वाला हमें डिस्टर्ब कर रहा है। दीक्षित बोलता है ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे ऐसा कुछ करते रहते हैं। अब वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अर्जुन उनको बोलता है कि क्या आगे कुछ है जहां हम अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। दीक्षित जवाब देता है कि हाँ, आगे 94 किलोमीटर के बाद आप गाड़ी ठीक करवा सकते हो। आसपास कुछ नहीं है ऐसा जहां आप गाड़ी को ले जा सकते हो। दीपिका बोलती है आगे जब्बार कैफे है, वहां पे एसटीडी है, आप लोग कॉल कर सकते हो वहां से और टो ट्रक मंगवा सकते हो वहां से। और रक्षित जवाब देता है कि हाँ, हम लोग आपको वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं। अर्जुन बोलता है कि हमारे पास कुछ सामान है, क्या हम आपकी गाड़ी में उसको ले जा सकते हैं। रक्षित जवाब देता है कि नहीं, हमारी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि आप सामान भी लेके आ सकते हो। अर्जुन बोलता है ठीक है, फिर हम यहीं पे कुछ टाइम वेट करते हैं किसी और गाड़ी वाले का, और वो वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो दीपिका उनको बोलती है कि कायल हमारे साथ आ सकती है। वो कॉल भी करेगी वहां से टो ट्रक वाले को और वहां पे कैफे में वेट भी करेगी जब तक आएगा। और कायल मान जाती है जाने के लिए और कायल उनके साथ निकल जाती है। कुछ टाइम बाद जब अर्जुन अपनी गाड़ी को देखता है तो उसको एक प्लग बाहर निकला हुआ दिखता है। वो उसको लगाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वो भी वहां से निकल जाता है। जब वो जब्बार कैफे पहुंचता है तो उसको वहां पे कायल नहीं मिलती है। वो अंदर उनसे पूछने लगता है, लेकिन उनको जब अर्जुन की बात समझ नहीं आ रही है क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। वहां पे एक लड़का होता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती है। वो अर्जुन को बोलता है धीरे बोलने के लिए और उसको ट्रांसलेट करके कैफे वाले को बोलता है। कैफे वाले बोलता है कि नहीं, यहाँ तुम्हारी बीबी नहीं आई। अर्जुन उनको बहुत समझाता है और दिखाता है फोटो और बोलता है कि क्या इस लड़की को तुम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ये मेरी बीबी है। मैंने एक ट्रक वाले के साथ उसको यहाँ तक भेजा था और उसने बोला था मैं यहीं पे वेट करूंगी। लेकिन कैफे वाला बोलता है यहाँ कोई नहीं आया, तुम यहाँ पे हमें डिस्टर्ब मत करो और निकल जाओ। अर्जुन अपनी गाड़ी लेके आगे निकल जाता है। उसको रक्षित की ट्रक मिल जाती है। वो उसका पीछा करने लगता है। जब वो वहां पहुंचता है, रक्षित अपनी ट्रक नहीं रोकता है। अर्जुन आगे जाके उसकी अपनी गाड़ी उसके सामने लाता है और रोकता है। लेकिन जब वो नीचे उतरता है उसमें दीपिका नहीं होती है और ना कायल होती है। वो रक्षित से पूछता है कि वो कहाँ गए। रक्षित अनजान बनता है, बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम अपनी बीबी मेरे साथ क्यों भेजोगे। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बीबी भी थी, तुम इंडियन थे, मैंने इसलिए तुम पे भरोसा किया। उसी टाइम वहां पे पुलिस की एक गाड़ी भी आती है जिसमें शरीफ होता है। शरीफ जब बाहर निकलता है वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। अर्जुन उसको समझाता है कि मैंने अपनी बीवी को इसके साथ भेजा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसने बोला था वो जब्बार कैफे में वेट करेगी, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो कहाँ गई, ये बोल रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, ना किसी को मैंने लिफ्ट दी। वो पुलिस वाले को समझाता है कि इसने मेरी बीवी के साथ कुछ किया या किडनैप किया। रक्षित बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे गाड़ी को लोड करवाना है। अर्जुन बहुत परेशान होता है। वो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करता है कि तुम गाड़ी की तलाशी लो। जब वो गाड़ी की तलाशी लेता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है और गाड़ी खाली होती है। अर्जुन बहुत परेशान होता है। अर्जुन उसको बोलता है कि तुमने क्या किया मेरी बीवी के साथ। रक्षित बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मेरा नाम रक्षित भी नहीं है, और वो वहां से निकल जाता है। पुलिस वाला उसको बोलता है कि तुम जा सकते हो। अब वो अर्जुन को बोलता है कि पास में ही एक गांव है, तुम वहां जाके कंप्लेंट करवा दो, वहां पे फिर हम देखेंगे क्या हो सकता है। अर्जुन वहां से निकल के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस वाला उसको बोलता है कि 24 आवर्स से पहले हम लोग कंप्लेंट नहीं लिख सकते।
अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। पुलिस वाला उसको समझाता है कि हाँ अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे दीपिका को ढूंढने के लिए और कायल को ढूंढने के लिए। अर्जुन वापस आता है कैफे और उनको बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई लड़की आई थी। कैफे वाला उससे झगड़ा करने लगता है और उसको गन दिखा के वहां से भगाता है। अर्जुन बहुत परेशान होता है। अर्जुन अब फिर से पुलिस स्टेशन कॉल करने लगता है एसटीडी से, लेकिन उसको वहां पे एक पागल लड़का बोलता है कि हाँ मैंने देखा तुम्हारी बीवी को। अर्जुन एसटीडी से बाहर निकल के उसको पूछता है कि तुमने क्या देखा, तुमने मेरी बीवी को देखा। वो पागल लड़का बोलता है हाँ सब मुझे पागल बोलते हैं लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। मैंने उसको देखा है, वो एक ट्रक से उतर के दूसरे ट्रक में चली गई और वो रोड 7 की ओर गए हैं। वो अर्जुन को बोलता है कि सब लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं देखता हूँ लेकिन मैंने देखा है उसको और वो सब अच्छे नहीं है जिनके साथ वो गई है। अर्जुन उसको बोलता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलो, तुम पुलिस वालों के सामने ये बोलो, लेकिन वो बोलता है कि पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए हैं, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है। अर्जुन अब अपनी गाड़ी लेके जल्दी निकलता है रोड 7 की ओर, लेकिन जब वो आगे पहुंचता है रोड खत्म हो जाता है। वो जब गाड़ी से उतरता है तो उसको वही गाड़ी मिलती है जो उसको पेट्रोल पंप पे भी मिली थी। जब वो उसको देखने लगता है तो वहां पे उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तभी उसके पीछे से हमला होता है और उसको पीटने लगते हैं। और जो वो पागल लड़का था वो भी वहां पे आ जाता है और उसको बोलता है कि ये हमारी ही चाल थी तुम्हें फंसाने के लिए। वो अर्जुन को बहुत पीटते हैं और बेहोश करते हैं। जब अर्जुन को होश आता है तो वो देखता है रक्षित भी यहाँ है। वो शॉक में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। तभी वहां पे दीपिका भी आती है और उसको बोलती है कि हमने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया, या यूं बोले कि हमने तुम्हें किडनैप किया। हमें तुम्हारी बीवी ने पैसे दिए थे तुम्हें किडनैप करने के लिए, क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब सुन के अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है, उसको शॉक लग जाता है। लेकिन अभी ट्विस्ट आने वाला बाकी है। दीपिका उसको बोलती है कि उसने हमें पैसे दिए तुम्हें मारने के लिए। जब ये बात अर्जुन सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो बोलता है उसको कि मैं मानता कि अगर वो मुझे किडनैप के लिए बोलती, लेकिन मुझे मारने के लिए वो नहीं मानेगी, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगी। दीपिका उसको बोलती है कायल अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, उसने हमें बहुत पैसे दिए, उसका बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला है, उसने हमें पैसे दिए तुम्हें मारने के लिए, लेकिन अगर तुम भी हमें पैसे दोगे तो हम कायल को मार देंगे और उसके बॉयफ्रेंड को भी, या तुम्हें भी छोड़ देंगे और उनको भी छोड़ देंगे, ये तुम्हें डिसाइड करना है। फिर हमें उसी टाइम दीपिका और रक्षित का पास दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं, जहां वो मिलते हैं। दीपिका वहां पे बहुत टाइम से थी। वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है मुझे यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बोला होता है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, इसके सामने अगर ये किसी को भी मरता हुआ देखती है या मारती है इसको बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसको वहीं पे छोड़ के चले गए थे। दीपिका और रक्षित वहां से भाग के दीपिका के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनको मार देते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। तब से दीपिका और रक्षित साथ में होते हैं। अब वो ऐसी ही किडनैपिंग करने लगते हैं और पैसे कमाते हैं। वो अर्जुन को बोलते हैं कि वहां पे एक बैंक है, तुम्हें वहां जाना है और बैंक से पैसे निकालने हैं जितने भी तुम्हारे अकाउंट में है। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, हमें पता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमें सब पैसे चाहिए, तभी हम कायल और तुम्हें जाने देंगे। अर्जुन मान जाता है। अर्जुन जब बैंक पहुंचता है पैसे निकालने के लिए तो बैंक वाला उसको बोलता है कि हमारे पास इतना कैश नहीं है, लेकिन अर्जुन को पहले ही बोला गया है कि वो ऐसा बोलेगा, तुम्हें कुछ भी करके उससे पैसे लेने हैं। अर्जुन भी उनको समझाता है कि मुझे पैसे चाहिए, ये मेरे ही पैसे और ये सब मुझे अभी के अभी चाहिए। लेकिन अर्जुन उसी टाइम वहां से एक चाकू जेब में रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये जरूरत पड़ेगा। अब वो जब पैसे लेके बाहर निकलता है तो वहां पे एसटीडी पे एक कॉल आती है। एक बंदा उसको इशारा करता है, वहां पे बोलता है ये कॉल तुम्हारे लिए है। जब अर्जुन कॉल उठाता है तो रक्षित उसको बोलता है कि वहां से एक गाड़ी आएगी, तुम्हें उसी गाड़ी में बैठना है और चुपचाप यहाँ आना है। अर्जुन भी वेट करता है,
जैसी गाड़ी आती है तो वो अर्जुन को बांध देते हैं और पैसे और अर्जुन को गाड़ी में रख के निकल जाते हैं वहां से। लेकिन अर्जुन चाकू जेब से निकाल के अपने आप को छुड़ाता है और उन पे हमला करता है। वहां पे वो कार में ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उसके 2 बंदों को वहीं पे मार देता है और उसको अपने दूसरे बंदे को अपने साथ लेके जाता है और उसको बोलता है कि दीपिका और अर्जुन रिक्षित कहाँ पे है। अर्जुन अब उसी गाड़ी में आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और वो उनको रोकती है। अर्जुन के हाथ में गन भी होती है, जिसके कारण पुलिस वाला उसको गलत समझता है और उसको बोलता है नीचे बैठने के लिए। उसी टाइम वो बंदा गाड़ी से निकल के पुलिस वाले के ऊपर हमला करता है। अर्जुन भाग जाता है वहां से। वो बंदा गाड़ी और पैसे लेके निकल जाता है। अर्जुन जब वापस आता है तो पुलिस वाला थोड़ा बहुत जिंदा होता है। वो एम्बुलेंस को उसके ही फोन से कॉल करता है और पुलिस की गाड़ी लेके निकल जाता है इनके पीछे। जब वो रास्ते में पहुंचता है तो उसको एक बंदा मिलता है जो उसने कैफे में देखा था और उसी बंदे ने उसको पुलिस कॉल के लिए बोला था कि ये कॉल तुम्हारे लिए है। अर्जुन उसी के पीछे जाता है, उसी के घर, और वहां उसको पता चलता है कि दीपिका और रिक्षित कहाँ पे है, उनका हाइड आउट कहाँ पे है। अर्जुन वहां पहुंचता है तो वहां पे बहुत सारे गुंडे होते हैं। अब इनके बीच में फाइट होने लगती है। अर्जुन उनको एक एक करके मार देता है और जब वो अंदर पहुंचता है तभी दीपिका और अर्जुन की फाइट हो जाती है। अर्जुन उसको नीचे गिराता है लेकिन वो एसिड में गिरती है, जिसके कारण उसका पूरा मुंह जल जाता है और वो मर जाती है। जैसे ये बात रिक्षित को पता चलती है और रिक्षित दीपिका को ऐसे देखता है, वो बहुत रोता है और बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया था, वो ये है। अब ना तुझे कायल मिलेगी और ना तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा। अब उनके बीच में बहुत फाइट होती है लेकिन अर्जुन उसको मार देता है। अब अर्जुन बहुत रोता है क्योंकि रिक्षित ने उसको बोला था तुम्हें कभी नहीं मिलेगी कायल। वो बाहर जाके रोना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे गिर जाता है। तभी उसको कुत्ते दिखते हैं कि जो मिट्टी खोद रहे होते हैं। अर्जुन वहां पे जाता है, उसको वहां पे एक गेट मिलता है जो अंडरग्राउंड जाता है। जब अर्जुन अंदर जाता है तो उसको वहां पे दीपिका उसको कायल मिल जाती है और वो कायल को वहां से निकालता है। उसी टाइम वहां पे पुलिस भी आती है और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये सब यहाँ पे होता था और यहाँ पे ऐसी बहुत किडनैपिंग हुई है जो दीपिका और रिक्षित ने की थी। ये उनके हस्बैंड्स को मारते थे और उनकी बीवियों की प्लास्टिक सर्जरी करके उनको बेच देते थे। तुम्हारी वजह से ये केस सॉल्व हुआ और वो उनको जाने देते हैं वहां पे। अर्जुन कायल को घर छोड़ देता है और वहां से निकलने लगता है। तभी कायल उसको रोकती है और बोलती है कि हाँ हम साथ रहेंगे, मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और वो साथ में रहते हैं और यही हमारी कहानी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।